जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम होता है और आज फिर हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक जीवन के रहस्यों को खोलने वाला एक ग्रंथ है। यह अपने आप में वेद है, अपने आप में उपनिषद है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्ययन है वो औपचारिकता के कारण नहीं, बल्कि औपचारिकता के कारण नहीं, अपितु जीवन को समझने और स्वयं को जानने और आत्मा को समझने जानने के लिए ही आपको प्रयास करना चाहिए। तो जीवन की जो दिशा है, जीवन की जो दिशा है वो पता चलनी चाहिए। जीवन की दिशा और दशा क्या है, सुख दुख का रहस्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, क्यों हमारे ना चाहने पर भी जीवन में दुख आता है और कभी सुख भी आता है, कैसे आता है, क्यों जाता है, किस तरह से सब कुछ चल रहा है, हम समझ पाएं तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते। उसी श्रृंखला में कल हमने श्रवण किया कि संपूर्ण सृष्टि जो है 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे जीवन में भी ये सारी तीनों गुण कार्य कर रहे होते हैं। हम इन 3 गुणों में से किसी न किसी गुण के वशीभूत हमेशा ही रहते हैं। कई बार 2 गुणों के वशीभूत भी एक साथ हो जाते हैं। तो हमारे संपूर्ण जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। हम अनेकों कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भोगों को भोगते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कार्य करते रहते हैं और यही हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। इन 3 गुणों में भेद होने से ही कर्मों का निर्माण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण जीव प्रकृति के वशीभूत हुआ, परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो कर्म करने के लिए वो बाध्य होता है और जब कर्म करता है तो कर्म का फल भोगने के लिए भी बाध्य होता है। फिर फल भी भोगता है फिर वह। तो कर्म करने के लिए भी बाध्य है और कर्म का फल भोगने के लिए भी बाध्य है। फिर दुखी भी होता है, कभी सुखी भी होता है। अनेकों प्रश्न जीवन के बने रहते हैं। कैसे मनुष्य अपने जीवन को सही कर पाए, सुखी कर पाए, शांत कर पाए, भला यह संभव कैसे है? जब तक जानोगे नहीं कि यह संसार चल कैसे रहा है, तब तक समस्या तो रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से उत्पन्न होती है, लेकिन ये 3 गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही प्रभाव होते हैं, मुझ में ही सारा प्रलय होता है। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में हूं, तीनों गुणों में होने के कारण मैं सर्वव्यापी भी हूं, लेकिन ये 3 गुण मुझ में नहीं है। ये बात समझने योग्य है। यही बात समझने योग्य है। अब प्रश्न ये है कि कोई उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करे, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे, लेकिन वह ब्रह्म कोई पराया भी नहीं है। वह हमें प्राप्त है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है कि वो हमें प्राप्त है। हमें क्या क्या प्राप्त है हमें नहीं पता। आप बाहरी वस्तुओं की बात छोड़ दीजिए, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा छोड़ दीजिए, सब बाहरी बातें हैं सब।
अंदर अंदर में हमें क्या क्या मिला है हमें नहीं पता। हमें कितनी शक्ति मिली है, कितनी क्षमता मिली है, कितनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, हमें ही नहीं पता खुद। योग वह मार्ग है जिससे कि हम जान सकते हैं अपनी ही शक्तियों को, और अंततः हम जान सकते हैं कि हम ही आत्मा हैं, हम ही ब्रह्म, हम ही परमात्मा। इसलिए स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के अलावा उस ईश्वर को जानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि हम स्वयं को क्या सही में वास्तव में जानते हैं, किस तरह से जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो विचारणीय तथ्य है, विचारणीय तथ्य है कि हम कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो भगवान कृष्ण यहां यही कह रहे हैं कि मैं 3 गुणों में हूं, 3 गुण मुझ में नहीं है। तो अब उस परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे? वो परमात्मा स्वयं से अलग नहीं है। कैसे पहुंचोगे, किस तरह से पहुंचोगे? स्पष्ट है कि जब वह 3 गुणों से परे है, उसकी जो वास्तविक अवस्था है वो 3 गुणों से परे है। 3 गुणों में समाये हुए भी वह अपने वास्तविक अवस्था में ही है, शुद्धावस्था में ही, वो हमेशा ही शुद्ध रहता है। लेकिन 3 गुण कभी माध्यम नहीं बन सकते उसको जानने के। और जो 3 गुणों के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर, तर्कों के वशीभूत होकर उसको जान लेना चाहता है, नहीं जान पाएगा। हां, उसकी प्रेरणा दी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को प्रेरणा ही दे रहे हैं कि वो 3 गुणों से परे है। वह 3 गुणों में होते हुए भी 3 गुणों से परे है। यही प्रेरणा तो श्री कृष्ण दे रहे हैं यहां अर्जुन को। और अगर तू उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो तुझे भी वो युक्ति चाहिए, तुझे भी वह युक्ति चाहिए जिससे कि तू उस 3 गुणों से हटकर उस परमात्मा को जान ले। उस 3 गुणों से परे जाकर तू परमात्मा को जान ले, वह युक्ति चाहिए। और वह युक्ति है ध्यान योग। तो श्री भगवान यहां पर आगे युक्ति भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस युक्ति से ऐसा संभव है कि तुम उस 3 गुणों से ऊपर जो परमात्मा है उसको भी जान जाओ। कहते हैं 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय में, त्रिभिर्गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। परम व्ययम, इन तीनों गुण रूप भावों से, ए भी त्रिभी गुणमयी भावे मोहितम, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, यह तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता है। अर्थात लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जगत को जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, 3 गुणों के माध्यम से, लेकिन मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं 3 गुणों से परे जो हूं, मैं 3 गुणों से परे जो हूं वो मुझे नहीं जानते। इससे पहले भगवान यह भी कह चुके हैं कि कोई राजस भाव, कोई तामस भाव, कोई सात्विक भाव रखता है, लेकिन मैं उन भावनाओं में नहीं हूं और ना मेरी प्राप्ति उन भावनाओं से हो सकती। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, ये चैव सात्विका भावा राजस राजस तामश्च ये मत एवेति तान विधि न त्वहम तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वह मुझ में ही होते हैं, वह सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उन गुणों में हूं, उन भावों में हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मैं स्वयं उनसे अलग हूं, मैं उनसे मुक्त हूं, मैं उनमें हूं लेकिन वो मुझ में नहीं है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जो श्री कृष्ण भगवान यहां समझाना चाहते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि 3 गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव जगत, प्राणी मात्र 3 गुणों से मोहित है, 3 गुण रूप भावों से मोहित है। ए भी त्रिभी गुणमयी भाव है,
तीन गुणों से भावना उत्पन्न होती है। भावना कैसे उत्पन्न होती है? तो गुणों से होती है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि हमारे अंदर भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है, तो गुणों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे गुण हावी होंगे वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, और जैसे गुणों का ग्रहण होगा वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, किंतु यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी उस परमात्मा को नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, उस ब्रह्म को नहीं जानता। इसलिए कहा भगवान ने, माम न अभिजानाति, मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को? क्योंकि वह मोहित है तीन गुणों से, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से, और सारा खेल उसी में खेले जा रहा है। सारा खेल उसी में ही खेले जा रहा है। तो ये हमें समझना है। आगे भगवान कहते हैं कि भाई कौन अब जो है इन तीन गुणों के परे जा सकता है? दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दूरत्या, मामेव ये प्रपधन्ते माया मेताम तरंतिते। अर्थात क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुष्कर है, दुरत्या, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। पहली बात तो तुम सोच पाओ कि इसको पार कर पाओगे, सोचना ही बड़ा मुश्किल है। कई बार लोग माया से पार जाने की बात भी माया के वशीभूत ही सोच रहे होते हैं, और माया में ही सारे कर्म कर रहे होते हैं पार जाने वाली बातें। और जितना कथा प्रवचन जो कुछ भी हो रहा है सब माया के अंदर ही तो है। माया से बाहर क्या है? जितना कथा प्रवचन जो कुछ भी हो रहा है, चमत्कार और पता नहीं आजकल बहुत कुछ, तो जो कुछ भी हो रहा है सब माया के भीतर ही तो है। माया से बाहर क्या है? सब उसके अंतर्गत ही है, उससे अलग नहीं है। ठीक, पहले तो यह बात समझ लेनी है। तो हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं वह माया का सहारा लेकर माया के भीतर ही करते हैं, लेकिन प्रेरणा मिल सकती है इससे पार उतरने की। उपाय क्या है? तो दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दूरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन। जो केवल मेरे ही प्रपधन्ते, ये माम एव प्रपधन्ते, जो संपूर्ण एकाग्रता को, भजन, प्रपधन्ते का अर्थ भजन से है, प्रपधन्ते का अर्थ एक वृत्ति हो जाने से है, एकाग्रता से है, ध्यान से है। तो जो मात्र मुझ अविनाशी को ही लक्ष्य बनाकर ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है। इस भजन करने का मतलब गाना बजाना नहीं होता, नाल लेकर बैठ के गाने बजाने नहीं। भजन मतलब उस ब्रह्म से जुड़ना ही भजन है। तो जो उसको लक्ष्य बनाकर ध्यान योग कर रहा है वही उस ब्रह्म का प्रपधंत है। इसीलिए जहां पर मैं शब्द, मेरे मेरे या माम शब्द ब्रह्म के लिए कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि की भावना से कर रहे हैं। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से पार निकल सकते हैं, माया से पार निकल सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है, मेरे ही शरण, अब इसका अर्थ आप कैसे लोगे? इसीलिए मैं एक बात बता दूं, यह जो बातें समझाई जा रही हैं किसी साधारण व्यक्ति को नहीं समझाई जा रही, अर्जुन को समझाई जा रही। और अर्जुन बहुत विद्वान है, अर्जुन तपस्वी है, स्वयं भगवान शिव का कृपा पात्र है। तो साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं, असाधारण व्यक्तित्व है उसका, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी, सांसारिक मामलों में भी बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। तो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं समझा रहे हैं, एक बहुत ही सोच समझ रखने वाला, तर्क रखने वाला, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। यह समझ लीजिएगा पहले। इसीलिए यहां पर जब आप यही पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, मैं यही बात कहूंगा। अभी रामचरितमानस को लेकर प्रकरण चल रहा था कि भाई ऐसी बात वहां लिख दी गई, तो भाई पूरा प्रसंग पढ़ो,
साथ वाली चौपाइयां भी पढ़ लो, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ निकालो, तो कभी भी इंडिविजुअल श्लोक का अर्थ मत निकालो। आगे पीछे भी पढ़ लो कि कृष्ण अपनी बातों को कैसे कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप बातें कैसे आगे चल रही हैं। और श्रीमद् भगवद गीता को रैंडमली नहीं लिखा गया कि कहीं पर कुछ लिख दिया, कहीं पर कुछ लिख दिया, नहीं, सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें लिखी हुई। अर्जुन सिस्टमैटिक वे में प्रश्न कर रहा है, कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। तो गीता से किसी भी एक श्लोक को उठाकर हम वर्णन करना शुरू कर दें, वो बड़ा अन्याय और अनर्थ होगा। और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो ब्रह्म ज्ञान देने का दावा कर देती हैं, वो भी ऐसे अर्थ निकाल देती हैं। तो किसी इंडिविजुअल का अर्थ नहीं निकाल सकते, हमें उस संवाद का अर्थ निकालना होगा कि संवाद क्या चल रहा है। और गीता में आप संवाद की बात करेंगे तो एक ही संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद। हाँ, अर्जुन के कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे आधारित संवाद है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मुझ अविनाशी का, जब माम वो कह रहे हैं तो माम मतलब कि अविनाशी, वो अविनाशी तत्व, वो ब्रह्म। पहले भी वो मुझ अविनाशी को बोल चुके हैं। इसका मतलब वो अविनाशी, शरीर तो अविनाशी नहीं है, चाहे किसी का भी हो। तो क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया दुरत्या दुष्कर है, पार करना कठिन है इसको, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म के शरण होते हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। उस आत्मा के शरण होते हैं तो वे इस माया को तर जाते हैं। एताम माया तरंती, मायाम तरंती, वह इस माया से आगे निकल सकते हैं। और इस माया से आगे निकलकर पराया बोध खत्म करके उस परमात्मा में लीन हो सकते हैं, उसके साथ योग स्थापित कर सकते हैं, उसके साथ योग स्थापित कर सकते हैं। तो यह है, लेकिन माया के साथ योग, माया से अलग होना, यही बात बड़ी विचित्र है। क्योंकि गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां आपकी इंद्रियां देखती हैं वो सब माया है। तो कृष्ण के मंदिर में जाकर जब कृष्ण की मूर्ति को देखोगे तो क्या देखोगे, माया देखोगे या ब्रह्म को देखोगे? अगर ब्रह्म की कल्पना करोगे तो वह भाव से परे नहीं है, क्योंकि कृष्ण कह चुके हैं, मैं तीनों गुणों से उत्पन्न जो भावनाएं हैं, वह तीन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, यह भी समझ लीजिएगा। तीनों गुण की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन तीन गुणों से उत्पन्न जो भावनाएं पैदा होती है, मैं उससे भी परे हूं, उन भावनाओं से भी परे हूं, उन भावनाओं से भी अलग हूं, भावातीत हूं। क्या हूं? भावातीत हूं, भावनाओं से परे हूं, भावनाओं से अलग हूं। तो वह भावातीत है, भावनाओं से परे, भावनाओं से अलग। तो जब हम भावनाओं से अलग हो जाएं, भावातीत अवस्था में चले जाएंगे, तो निश्चय ही हम उस ब्रह्म को जान लेंगे, उस परमात्मा को जान लेंगे, उससे युग स्थापित कर लेंगे, उससे हमारा एकाकार हो पाएगा, उसको हम जान पाएंगे। तो यह अनुभव आवश्यक है, यह जानना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। तो इसीलिए भावनाओं से परे जाना भी आवश्यक है। तो जो इस माया को, और वो कैसे, जो उसको लक्ष्य कर कर, उसको लक्ष्य कर कर ही ध्यान करे कि मुझे उसकी अवस्था में पहुंचना है, मुझे विचारों से परे जाना है, मुझे तीन गुणों से अलग होना है, और ऐसा लक्ष्य कर कर उस ब्रह्म को लक्ष्य कर कर ध्यान योग करे और अपने आप को विचारों से मुक्त करे, भावनाओं से मुक्त करे, तीन गुणों से मुक्त करे, तो निश्चय ही उस शून्य ब्रह्म में वो स्थित हो पाए, प्राप्त कर पाएगा। यही मार्ग है और इसी मार्ग की ओर दिशा देने का प्रयास यहां पर किया गया है। एक आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया प्रहित ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात
माया के ज्ञान को ही जो ज्ञान मानते हैं पूर्णता, और जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात उनके ज्ञान की दिशा अब माया की ही दिशा है। अब माया कहो तो कुछ लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, अरे ये सब मोह माया है। कुछ लोग कहते हैं, अरे मोह माया छोड़ो, जाओ जंगल में तपस्या करो। तो क्या जंगल माया के बाहर है क्या? प्रश्न ये उठता है। माया जंगल में है। सुखदेव मुनि तो बाल योगेश्वर कहलाए, बाल ब्रह्मचारी, और चले गए बाल अवस्था में ही तपस्या करने के लिए, फिर भी माया से तो ना बच पाए। श्रृंगी ऋषि का जन्म ही वन में हुआ, वन में ही रहे। उनके पिताजी ने संकल्प लिया कि इसको तो मैं किसी स्त्री के दर्शन भी नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद, लेकिन क्या श्रृंगी ऋषि ने विवाह कर लिया तो इसका मतलब क्या उनकी सिद्धियां नष्ट हो गई थी? नहीं, फिर भी वो सिद्ध पुरुष, फिर भी वो सिद्ध पुरुष हुए। अयोध्या में भी उन्होंने वास किया। तो इसीलिए हमें यह समझना होगा। और माया क्या चीज है? जंगल में रहोगे तो क्या माया नहीं होगी? घर बार छोड़ दोगे तो क्या माया नहीं? माया तो होगी। एक माया छोड़ती है, दूसरी माया लपेट लेती है। अब पिछले वर्ष एक सन्यासी, हालांकि बोलते बोलते मुझे ध्यान आ गया, यद्यपि मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन समझना जरूरी है। पिछले वर्ष एक सन्यासी ने आत्महत्या कर ली थी। एक बहुत बड़े मठाधीश ने। उसकी खबर थोड़ी थोड़ी न्यूज चैनल वालों ने चलाई थी, ज्यादा नहीं खींचा था, थोड़ा बहुत दिखा के बंद कर दिया था। लेकिन एक बहुत बड़े प्रचलित प्रसिद्ध मठाधीश ने आत्महत्या कर ली थी। अब एक साधु को, सन्यासी को आत्महत्या करने की क्या जरूरत? हाँ, अगर वो जैन साधु रहे होते और कुछ इस विधि से अपने देह को त्याग कर रहे होते तो बात अलग है, लेकिन फांसी लगाकर इस तरह से आत्महत्या करना क्यों? तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग घर तो छोड़ देते हैं, परिवार तो छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी मान प्रतिष्ठा और बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं, फिर से माया में फंस जाते हैं। कई बार रिद्धि सिद्धियों की माया में फंस जाते हैं। अब सुखदेव मुनि बेचारे, उनको दंड कमंडल से ही थोड़ी मोह हो गई, आसक्ति हो गई जब वो राजा जनक के पास गए। तो चलो, अवतारी पुरुष लोग हैं, फिर भी वो लीला कर रहे होंगे, लेकिन हमें तो समझना पड़ेगा। तो सुखदेव मुनि को अपने दंड कमंडल से आसक्ति हो गई और राजा जनक का तो महल ही जल गया, और ज्ञान को छोड़कर वो भाग पड़े अपने दंड कमंडल को बचाने के लिए। तो माया बड़ी व्यापक है। जंगल में जाओगे, माया से नहीं माया से बच जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि और बड़ी माया, क्योंकि माया तो मन ही समाये, माया तो मन में समाई हुई है। तीनों गुण मन में समाये हुए हैं। सात्विक गुण भी माया है, फंसा देगा आपको अच्छे से। तो पहले तो समझना है इन तीन गुणों के इस एक्टिविटी को, तीन गुणों के नियम को, तीन गुणों के सिद्धांत को। फिर जाकर हम इसको समझ पाएंगे कि कहां पर कौन सा गुण कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। तो हम इससे बाहर निकलने की भी बात सोच सकते हैं, बाहर निकलने की भी बात समझ सकते हैं। और उसके लिए हमें ब्रह्म उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने आप को विचार मुक्त, तर्क मुक्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए ध्यान योग के माध्यम से। तो निश्चय ही बड़ी सफलता हमको प्राप्त हो सकती है ध्यान योग के मार्ग पर। कई लोग ध्यान योग कर रहे हैं, बोलते हैं, क्योंकि पहले बात समझ में आ रही है उनको, फिर वो ध्यान योग करते हैं। पहले सुनते हैं, फिर ध्यान योग करते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमें शून्य में जाना है, हमें विचारों से परे, तर्कों से परे, तीन गुणों से परे, जो बिल्कुल स्थिर शांत अवस्था है, हमें वहां पहुंचना है ध्यान योग करते करते। और वो उसका अनुभव भी करने लग जाते हैं, शांति का अनुभव फिर उनके व्यक्तित्व के अंदर आने लग जाती है, वो शांति। कई लोग मिले जो कर रहे हैं अच्छे से, उनके व्यक्तित्व में वो चीज आने लग जाती है। और व्यक्तित्व निखारने के लिए ध्यान करना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, यह भी माया हो जाएगी फिर। लेकिन एक बाहरी प्रभाव भी आ जाता है।
तो चलिए, तो यही बात हमको समझना, माया बड़ी दुष्कर है, लेकिन जो एकाग्रता से भजन करता है, ध्यान करता है, वो लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। लेकिन जो नहीं करता, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुर परंतु भाव का आश्रय लेने वाले, भावनाओं का। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा खंडन है, थोड़ा सा कुछ लोगों को बात लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाव के भूखे प्रभु और भाव ही एक सार है। बात सही है, जहां तक भगवान की बात है, जहां तक देवताओं की बात है, बात सही है। भावनाओं से ही प्रसन्न होंगे वो, और भाव रूपी कृपा ही कर सकते हैं, आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं। वो भावनाओं से ही प्रसन्न होंगे और भाव रूपी कृपा कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं देंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देवी के पास गए और पूरे भाव से स्मरण किया। देवी प्रकट हुई, देवी से कहा कि माता, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, मुझे मुक्ति दे दे। देवी ने कहा कि तू संसार का हर चीज मुझे मांग ले, लेकिन अगर तुझे मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, तुझे कैवल्य चाहिए तुझे, तो ऐसे संत की शरण में जाओ, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। तोतापुरी महाराज उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मां सब देती है। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, ये मांग कर देखो देती है क्या। तो इसीलिए हमें यह समझना होगा कि परंतु भाव का आश्रय लेने वाले जो भक्त हैं, जो ये कहते हैं कि मैं भावनाओं से ही सब हो जाएगा, हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, प्रेम करते हैं। क्या प्रेम बाधक है योग मार्ग में? नहीं, सहायक है। पहली यात्रा तो भावनाओं से ही होगी। जब योग मार्ग में उस ईश्वर से मिलने, उस परमात्मा से मिलने की यात्रा हम करेंगे, तो भावनाओं से ही शुरू करेंगे, लेकिन इसका अंत हमेशा भावातीत होगा। भावनाओं को त्यागना पड़ेगा। इसलिए प्रेम होने का कोई अभिमान मत करो। ये कहना बड़ा आसान है कि मुझे ईश्वर से प्रेम है। सच तो यह है कि लोग दूसरों को बताना चाहते हैं कि मुझे ईश्वर से प्रेम है। सब बड़ी आसानी से कह देंगे कि मुझे ईश्वर से प्रेम है, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो मांगते बेटा हैं, मंदिर में जाते हैं तो मांगते नौकरी हैं, मंदिर में जाते हैं तो मांगते विवाह को है कि हमारा विवाह अच्छे से हो जाए। तो कोई बेटा मांगता है, कोई शादी करवाने के लिए मांग रखता है, कोई जो है नौकरी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई व्यापार मांगता है, कोई पारिवारिक सुख शांति मांगता है। अरे भाई, जिससे प्रेम है वही तो मांगोगे। चलो, कुछ परसेंट लोग मान लेते हैं जो सिर्फ ईश्वर को मांगते हैं, लेकिन वह ईश्वर को मांगना भी उनका भावनात्मक है। इसलिए भावनाओं का आश्रय लेने वाले, भगवान साफ कह रहे हैं। तो क्या भावनाओं का, अब भक्ति योग 12वें अध्याय में भगवान बोलेंगे कि भावनाओं का आश्रय तो लेके चलना पड़ेगा। शुरुआत में भाव का आश्रय लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम भी यहां पर आपको विचार दे रहे हैं तो आपके अंदर एक भावना ही उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भाव, ऐसी प्रेरणा जो उस भावातीत की ओर लेके चला जाए। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता नराधमा दुष्कृतिना मूढ़ा माम न प्रपदन्ते। कि जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो आसुर और भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी, और जो मूढ़ मनुष्य हैं, जो जानते ही नहीं है कि ये 3 गुणों का खेल कैसे चल रहा है और वो किस जंजाल में फंसे हैं, किस बंधन में फंसे हैं, वो जानते ही नहीं है और जबरदस्ती भी उससे निकलना चाहते हैं, वह मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते, वह मेरे प्रति एकाग्र नहीं हो पाते, वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते। भावनाओं में वो कितना भी दिखाएं कि मुझे ईश्वर से प्रेम है, मैंने ईश्वर के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, योग कितना किया, योग मार्ग पर कितना चले,
या दूसरों को भी योग मार्ग कितना दिखाया, समझाया, बताया। दिखाया, समझाया, बताया तो पुण्य बनेगा, और खुद चले तो मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा फिर। तो आसुरी, जिनका सुर बिगड़ गया है, जो संतुलन को खो चुके हैं, जिनके जीवन में असंतुलन है, वो बहुत सुख भोग लेना चाहते हैं और अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में वो पाप से भी नहीं घबराते, अन्यथा ही पाप कर बैठते हैं और करते रहते हैं अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में। बहुत अधिक समझदार समझ लेने के चक्कर में स्वयं को, तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। तो हमें यह समझ लेने की आवश्यकता है और बचने की जरूरत है। जीवन को संतुलित ढंग से जीने की आवश्यकता है और ध्यान योग करने की आवश्यकता है, तो निश्चय ही हम उस ईश्वर को भी प्राप्त कर लें। अन्यथा यह भावनाएं ही हमें भ्रमित कर देती हैं और वो भावनाओं के कारण हम भावातीत तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही मीराबाई भावनाओं के चक्कर में ही थी पहले, संत नामदेव भावनाओं के चक्कर में ही थे, लेकिन संत नामदेव को विशोभा खेचर जी ने, कहते हैं कि विशोभा खेचर भी संत ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। पहले उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को भी कष्ट दिया था अज्ञानता में। संत नामदेव भाव से भगवान प्रकट कर लेते थे, मीराबाई भाव से भगवान प्रकट कर लेती थी, लेकिन भावातीत अवस्था में जाने का मार्ग विशोभा खेचर ने दिखाया, संत रविदास ने दिखाया। ठीक है, तो जो भावातीत अवस्था में जाने वाला ज्ञानी भक्त है, वही तो भगवान को सबसे प्रिय है। थोड़ा सा बात समझ लेने की आवश्यकता है, वही ईश्वर को प्रिय है। तो चलिए, ये समझना कि हमें कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसी पर हमें आज ये चर्चा करनी थी और ये चर्चा हुई। ब्रह्म परमात्मा को कौन जान सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, कौन जान सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, दोनों ही बात है यहां पर। तो वही जो भावातीत अवस्था में जाने का विज्ञान समझ सकता है। नवज्योतिनाथ जी, जगत नारायण जी, संतोष कुमार जी, अबनी प्रधान जी, अनिल सोनी, किशोर वैद्य, शिखर शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, अमन कक्कर, श्वेता राय सिन्हा, सतीश कुमार, विनोद कुमार सूद, एके त्यागी, राम निवास मीना जी, उषा श्रीवास्तव जी, रतन सिंह जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का, कविता नायक जी, शंकर प्रसाद जी, पिंटू VSV, ओम तत्सत, RGG कुंवर जी, नमस्कार, कमलेश खैरनर जी, पलकधारी जी, फनी वीडियोस, पिंटू जी, मृत्यु के बाद क्या फिर से मनुष्य जन्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छे कर्म रखिए, योग कर्म को अपनाइए, जरूर मनुष्य जन्म मिलेगा। दया रानी जी, विमला शाह जी, कन्हाई कुमार जी, पंकज सोनी जी, ब्रह्मांड मीन्स हिरण्य गर्भ है जी, श्वेता कुमारी, मनीष कुमार, पलकधारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या भगवान विष्णु पूर्ण ब्रह्म है? आरती में लिखा है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम हो एक अगोचर सबके। ये ब्रह्म के लिए लिखा है। भावातीत रूप से सभी ब्रह्म है, विष्णु भी ब्रह्म है, शिव भी ब्रह्म है और ब्रह्मा भी ब्रह्म है, देवी भी ब्रह्म है, लेकिन भाव रूप में ब्रह्म नहीं है, भाव रूप में वो देवता है। ठीक, लिखा तो बहुत कुछ है, हम उसे कैसे समझते हैं? आप भी ब्रह्म हो भावातीत रूप में, तत्व रूप में, तत्व रूप में सभी ब्रह्म है। विष्णु भी ब्रह्म है, महेश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ब्रह्म है। किस रूप में? तत्व रूप में। ठीक है, तत्व रूप में सभी ब्रह्म है। लेकिन अगर हम वैसे बात करेंगे विष्णु जी का भाव रूप में, तो वो देवता है फिर।
भावातीत हो, इसलिए तो कहा तुम हो एक अगोचर। अगोचर मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे वह तत्व रूप में है। फिर फोटो में जैसा दिखता है वैसा नहीं है, फिर तत्व रूप में है। ठीक, ये समझना है। इसलिए कल्पना मत कीजिए, ध्यान योग करिए, विष्णु ही प्राप्त होंगे। पूनम सेठी जी, हीरालाल यादव जी, बलवंत सिंह गोहिल, रूपलाल विश्वकर्मा, उदय शंकर। नहीं, आकाश तत्व है। शून्य आकाश के अंतर्गत है। क्या आकाश में परमात्मा मिलेंगे? जी नहीं। आकाश को किसने शून्य कहा? कोई शून्य नहीं कहता आकाश को। आकाश तो एक तत्व है, पंचभूतों में से एक तत्व आकाश है। पता नहीं यह प्रश्न कैसे बन गया आपके दिमाग में, जबकि ना जाने कितनी बार इस चैनल में भी व्याख्या और भी कई जगहों पर लिखा रहता है पंच तत्व के बारे में, 5 तत्व कौन कौन से हैं। तो आकाश भी एक तत्व है। ठीक, और इंद्रियों से ही आकाश का अनुभव हो रहा है कि आकाश है, ये इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से परे कहां। ये प्रश्न बना तो फिर इसका मतलब आप सुनते नहीं है, लेकिन आपका नाम तो हमेशा मिलता है। रामविलास जी, A.K. भट्ट जी, रावेंद्र कुमार द्विवेदी जी, राकेश चंद्र शर्मा, जिन संत महात्मा और सन्यासी ने सन्यास ले लिया है वे सभी गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो वे सन्यासी क्यों होते हैं? क्या स्वार्थवश कहते हैं? क्या गृहस्थ या सन्यासी होना अपने आप निर्भर है या प्रारब्धवश है? प्रारब्धवश भी है कुछ, बिल्कुल प्रारब्ध का भी इसमें खेल है। जिस तरह के सन्यासी की आप बात कर रहे हैं, वैसे सन्यास तो एक अवस्था है, लेकिन जिस तरह के सन्यासी की आप यहां पर बात कर रहे हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो है वो एक प्रारब्ध के कारण घर बार छोड़ दिया होगा, उन्होंने कहीं मठाधीश या कुछ बन गए होंगे संत महात्मा सन्यासी। आजकल संत महात्मा बनने की चीज है, आप दाढ़ी बाल बढ़ा लो या मुंड मुड़ा लो और तिलक उलक लगाओ, भगवा पहनो, और तो फिर आप महात्मा ही हैं। आप महात्मा ही हैं अगर आप ऐसा वेश बना लेते हैं तो ठीक है, लोग आपको महात्मा ही कहेंगे। तो यह विषय है, वो गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ कहते हैं, ऐसी कहना उनको, उनकी थोड़ी विवशता भी है। विवशता किस लिए है? अब इसके पीछे कई कारण हो सकता है। एक तो शास्त्र ही ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, शास्त्र ही ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, वो इसलिए भी ऐसा कहते हो, और शायद इसके पीछे देखो, मैं तो कई महात्माओं के बीच में, साधु सन्यासियों के बीच में रहा हूं और कुछ समय तक खुद भी ऐसे रहा हूं, तो फिर तो कुछ महात्मा, कुछ सन्यासी, साधु संत जो है इसलिए भी कहते हैं ताकि वो गृहस्थ को प्रसन्न रहे रखे, ताकि, क्योंकि दान दक्षिणा तो गृहस्थ के माध्यम से मिलना है, दान दक्षिणा तो गृहस्थ के माध्यम से मिलना है, इसलिए भी शायद वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसी भी भावना हो सकती है। एक कारण यह भी है कि शास्त्रों ने भी ऐसी बात रखी है कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। कभी इस पर व्याख्यान ले आएंगे, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, कई बार साधु सन्यासी भी कहते हैं, कई बार वो औपचारिकता में भी कहते हैं, कई बार गृहस्थों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि दान दक्षिणा तो वहीं से आनी है, इसलिए भी कहते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि कई बार वो प्रेरणा देने के लिए भी कहते हैं। वह प्रेरणा देने के लिए भी कहते हैं ताकि गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग उदासीन ना हो, उन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी प्रेरणा देने के लिए भी कहा जाता है ऐसा। ठीक है, तो प्रेरणा देने के लिए कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। तो गृहस्थों को प्रेरणा देने के लिए भी कि अब देखिए, 3 तरह के मैंने बातें बता दी। एक तो यह कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए कहते हैं कुछ लोग,
जो साधु सन्यासी बन गए हैं, घर गृहस्थी छोड़कर जो है वो साधु सन्यासी बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, जैसा कि आप लिख रहे हैं। एक तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, इसलिए भी कह सकते हैं। दूसरा कारण, गृहस्थों को प्रेरणा देने के लिए गृहस्थ जीवन में, क्योंकि कई बार लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमसे तो कहाँ होगा, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमसे ये भक्ति योग हमारे लिए नहीं है, ये ज्ञान व्यान हमारे लिए नहीं है। जी नहीं, क्या राजा जनक गृहस्थ नहीं थे? बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, याज्ञवल्क्य ऋषि क्या गृहस्थ नहीं थे? वशिष्ठ मुनि क्या गृहस्थ नहीं थे? सभी तो गृहस्थ ही थे। तो जो इस तरह के ये साधु सन्यासी बन जाने वाला प्रचलन बहुत बाद में शुरू हुआ, वो बुद्ध के आने के बाद शुरू हुआ है। किसी भी उम्र में घर छोड़ो और साधु सन्यासी बनो, उसके पहले नहीं था। लोग गृहस्थ होते थे, ऋषि मुनि भी गृहस्थ होते थे। हाँ, कुछ एक श्रमण वर्ग या फिर कुछ वर्ग था वनवासी, जो वन में ही रहते थे, तपस्या करते थे। तो वो गृहस्थ जीवन को अगर वर्तमान समय में श्रेष्ठ कहते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छी भावना से कहते हैं। एक तो ये कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि गृहस्थ ये ना सोचे कि उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, कंफ्यूजन उसके अंदर क्रिएट ना हो। और दूसरा ये कि कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं, ये मानते हैं अरे हम तो गृहस्थ है तो हम कुछ भी भोगने के लिए ही हमें गृहस्थ जीवन हमने अपनाया। जी नहीं, गृहस्थ जीवन भी योग के लिए है। अगर आप आश्रम, जो 4 आश्रम की चर्चा की जाती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गृहस्थ जीवन किस लिए है। गृहस्थ जीवन का भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। गृहस्थ जीवन का लक्ष्य कोई माया में फंसना नहीं है, यह हमें समझना है। तो इसलिए भी वो कहते हैं अगर कल्याण के नहीं, तो तीसरी एक कैटेगरी है जिनके लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्त्रोत में लिखा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन पीचन पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उदर के निमित्त लोग क्या करते हैं? पेट के लिए, पापी पेट का सवाल है, उसके लिए भी लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, वेश बनाते हैं। आजकल तो लोग राजनीति के लिए भी भगवा वस्त्र धारण करता है। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो भाई ये भी एक तरीका है कि ऐसा वेश धारण कर कर हम समाज के सामने जाएंगे तो समाज हमारा नेतृत्व जल्दी स्वीकार करेगा, जल्दी हमारी बात सुनेगा। हो सकता है कि हमें ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हमारी बात तो सुनेगा यदि हम समाज के पास कुछ वेश धारण करके जाएं तो कुछ लोग ऐसी मान्यता भी फिर रख लेते हैं। तो उस कारण से भी वो जो है गृहस्थी को प्रशंसा देंगे, क्योंकि गृहस्थों के माध्यम से ही तो धन प्राप्त होना है, अन्न प्राप्त होना है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने यह बात कही, जटिलो मुंडी लुंचित केश, बाल बढ़ाने वाले, बाल को मुड़ा लेने वाले, काशायांबर बहुकृत वेश, काशाय वस्त्र धारण कर बहुत तरह का वेश धारण करने वाले, उदर निमित्तम, उदर के निमित्त भी कई बार ऐसा करते हैं, और आजकल राजनीति के लिए भी ऐसा कर रहे हैं लोग। चलिए, प्रभावित करने के लिए दूसरों को। अभी हाल ही में एक महानुभाव मेरे संपर्क में आए, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी बहुत ऐसे स्थान पर बैठे थे। अब उन्होंने वैसा वेश धारण कर रखा, किस लिए धारण किया है? प्रभावित करने के लिए लोगों को, या वास्तव में कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, या लोक कल्याण करना चाहते हैं? पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए, जो भी है, जो भी कारण हो, लेकिन हाँ, तो कुछ लोग इस कारण से भी ऐसा करते हैं। चंदन राव जी, प्रिंस गुलेरिया जी, जय प्रकाश राव, अगर हम ही ब्रह्म हैं तो हमें मोक्ष निष्काम कर्म क्यों करना है? कर्म अभी ब्रह्म है, आपने इसको जाना कहाँ है कि आप ब्रह्म हैं? आप तो सिर्फ सुन रहे हैं। सारी कहानी हो जाती है, फिर पूछते हैं कि भाई सीता का हरण किसने कर लिया? चंदन राव जी, इसका मतलब आप कोई डायलॉग सुन लेते हैं बीच में, पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं। पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हम ही ब्रह्म है मतलब ये नाम चंदन राव ब्रह्म नहीं है। हम ही ब्रह्म है मतलब चंदन राव का जो फिजिकल बॉडी है वो ब्रह्म नहीं है।
हम ही ब्रह्म है का मतलब चंदन राव के अंदर जो मन, संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार चलते हैं वो भी ब्रह्म नहीं है। इस चंदन राव नाम के परे, चंदन राव के बॉडी के परे, चंदन राव के मन के परे, बुद्धि के परे, उसके गुणों के परे जो चीज है, जो उसी के भीतर है, वो ब्रह्म है। तो जो आपके भीतर है वो आप ही तो हो, आपसे अलग क्या है? तो आप नहीं सुनते हैं पूरा, आप पूरा वीडियो सुना कीजिए। इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है। अवधेश कुमार जी, सुभाष लांडे जी, चंदन राव जी, ईश्वर तो कभी दुखी नहीं होता है, अगर हम ही ब्रह्म है तो ईश्वर। दे दिया मैंने उत्तर शॉर्ट में। और पूरा इस चैनल पर ना जाने कितने वीडियो हैं इसी बात पर, आप सुनते नहीं हैं, सीधी सी बात है। सुनिए, विवेक चूड़ामणि का सुनिए, आता रहता है 11 बजे दिन में। तो ये सारी बातें सुनिए, समझिए तो स्पष्ट हो जाएगा। दोनों बातें परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कोई अच्छा गलत नहीं। इसके लिए कह रहे हैं दीपक शर्मा जी। ओम तत्सत, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है। अब आप न्यू ज्वाइनिंग अब नहीं ली जाएगी। हाँ, जो लोग पहले से संपर्क में हैं, तो किसी ने आज पूछा था कि मैंने तो पहले भी कहा था लेकिन बीच में मैं व्यस्त हो गया तो नहीं ज्वाइन किया, तो कर सकते हैं ज्वाइन, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी किसी भी तरह की। अब अगर आप विचार करते हैं कि मुझे ध्यान योग का कोर्स करना है, तो मार्च के महीने में जो डेट आएगी उस समय आपको होगा, उस समय आप ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम अभी विराम देंगे विचारों को, और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। दर्शन का कोर्स, फिलोसॉफी का कोर्स 2 मार्च से शुरू होगा। जरूर इसको ज्वाइन कर लाभान्वित होइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।